कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जोगेश्वरी मुंबई में रहने वाले फिल्म क्रिटिक नितिन श्रीवास्तव के मर्डर उसके घर के टॉयलेट में कर दिया जाता है। उसके बॉडी पर खूनी निशान बनाता है और फोरहेड पर उल्टा ट्रायंगल का निशान। इंस्पेक्टर अरविंद माथुर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और बॉडी पर बने निशान और खासकर फोरहेड पर बने उल्टे ट्रायंगल के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डैनी नामक आदमी को जो फूलों का कारोबार करता है। अपने आप से बातें करता है और 2 कप में चाय बारी बारी से पीता है और बातें करता रहता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें पाया जाता है कि मर्डर करने के लिए 2 वेपन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस अरविंद माथुर के सामने सवाल होता है कि घर की चाबी सिर्फ नितिन और उसकी पत्नी के पास होती है और दूसरी ओर घर के लॉक के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की गई होती है। कहानी आगे बढ़ती है। नितिन की प्रेयर मीटिंग में फिल्म क्रिटिक्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं। उस प्रेयर मीटिंग में एक लड़की भी आती है जिसका नाम नीला होता है। वो भी मुंबई पोस्ट के लिए काम करती है और वो भी फिल्म क्रिटिक बनना चाहती है। वो नितिन की फ़ैन कॉलेज के डेज से होती है। नीला डैनी को शॉप से ट्यूलिप की फूल खरीदती है और दोबारा वो दोनों मिलते हैं नेचर्स बास्केट। यहाँ पर नीला को पता नहीं होता है कि डैनी भी वहाँ पर आया है। डैनी अपनी साइकिल से नीला के ऑटो का पीछा करके उसके घर का पता निकाल लेता है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ करते हुए फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स वगैरह से पूछताछ करने लगती है। मुंबई शहर के अलग अलग फ्लोरिस्ट शॉप पर चेक करते हैं। वो डैनी के शॉप भी पहुंचते हैं और पाते हैं कि डैनी फ्लावर्स को रैप करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करता है, ना कि सेलोफेन पेपर का जिसका इस्तेमाल नितिन श्रीवास्तव को मर्डर करने में हुआ था। नेक्स्ट वीक अगले फिल्म क्रिटिक इरशाद का डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलता है और उसके फोरहेड पर स्टार बना होता है। पुलिस अरविंद माथुर एक पॉइंट पर रीच करता है। स्टार देने वाले फिल्म क्रिटिक खूनी स्टार दे रहा है। थर्ड एम्पायर मूवी के क्रिटिक प्रक्षित कपूर को भी खूनी मार देता है और उसके डेड बॉडी क्रिकेट ग्राउंड में पाया जाता है और खूनी उसके फोरहेड पर डेयर स्टार देता है। तीनों मर्डर के बाद पुलिस सेकेंड पॉइंट पर रीच करती है कि मर्डर्स क्रिटिक द्वारा इस्तेमाल किए हुए शब्दों के अनुसार हो रहे हैं। डैनी नीला के घर उसको सरप्राइज बर्थडे विश करने जाता है कागज़ के फूल के साथ। नीला डैनी को बताती है कि वो फिल्म क्रिटिक बनना चाहती है। डैनी ये सुनकर थोड़ा असहज और घबरा सा जाता है। नेक्स्ट मूवी रिलीज होती है कलिंगा द वॉर इज़ नॉट ओवर। पूरी पुलिस टीम क्रिटिक्स के रेटिंग्स की लिस्ट बनाती है। जो क्रिटिक इस मूवी को 1.5 स्टार देते हैं पुलिस उस क्रिटिक के सेफ्टी के लिए निकल जाती है और पूरे बिल्डिंग को सील कर देती है, मगर खूनी इसे नहीं मारता। नेक्स्ट सीन में ये पता चलता है कि खूनी डैनी ही है और इस बार वो गोविंद पांडे नाम के क्रिटिक्स को मार देता है जिसने कलिंगा द वॉर इज़ नॉट ओवर नामक मूवी को 4.5 स्टार्स दिए हैं। डैनी को दिक्कत है गलत रेटिंग से। उसका कहना है जिस मूवी को जितना रेटिंग मिले ईमानदारी से उसे उतना मिलना चाहिए। डैनी उस क्रिटिक को बेरहमी से मारता है और जिस प्रकार से गोविंद पांडे ने वो रिव्यू लिखे थे उसी अनुसार उसे वो मारता है एज ए स्क्रिप्ट। पुलिस डिपार्टमेंट साइकोपैथ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर शराफ को अपॉइंट करती है इस मर्डर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दिन ब दिन मीडिया का प्रेशर बढ़ता जाता है। डॉक्टर शराफ पैटर्न समझ जाती है कि डैनी उन्हीं लोगों को खून कर रहा है जिन लोगों ने अपनी क्रिटिक रिव्यू को एक स्क्रिप्ट की तरह पेश की है। डॉक्टर शराफ नीला और कार्तिक की मदद से 12 साल पहले डायरेक्टर्स की लिस्ट निकालती है जिनकी लास्ट फिल्म बुरी तरह से क्रिटिसाइज हुई और फ्लॉप हुई थी। ये तीनों कार्तिक के घर में इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर माथुर की नज़र कार्तिक की पत्नी के हाथ में सेलोफेन पेपर से रैप्ड गिफ्ट पर नज़र पड़ती है और कार्तिक बताता है कि ये सेलोफेन पेपर से रैप्ड फ्लावर्स गोविंद पांडे के मर्डर की रात मिली थी थैंक यू नोट के साथ। इंस्पेक्टर इस बात को समझता है और वो उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और पाता है कि डैनी ने उसी फ्लैट में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की मदद से कार्तिक को फूल भिजवाए थे। अरविंद एक नया प्लान बनाता है कि हमें फिल्म के क्रिटिक ज़्यादा से ज़्यादा लिखने चाहिए, मगर कोई भी क्रिटिक राज़ी नहीं होता। अरविंद नीला को ऑफर करता है। नीला अपने माँ को बताती है कि उसने पुलिस को हाँ बोल दिया है मगर वो बहुत डरी हुई है। फ्राइडे को डिंग डोंग मूवी का क्रिटिक रिव्यू आना था, इसलिए थर्सडे नाइट को क्रिटिक मूवी देखने जाते हैं जिसमें नीला भी जाती है और डैनी उसका इंतज़ार अपने शॉप पे करता रहता है और डैनी को इस बात का पता नहीं होता है कि
नीला इस मूवी का रिव्यू लिखने जा रही है। नीला को डिंग डोंग मूवी बहुत अच्छी लगती है, वो उसे 4 स्टार देना चाहती है, मगर अरविंद बोलता है और प्रेशराइज करके उसे 1 स्टार देने को कहता है। इंस्पेक्टर अरविंद नीला की मां को एक सेफ जगह शिफ्ट कर देता है और नेक्स्ट डे फ्राइडे को डैनी डिंग डोंग मूवी देखने जाता है। वो लास्ट सीन पर बैठकर मूवी एंजॉय करता है और ऑब्जर्व करता है कि आसपास के लोग भी बहुत खुश हैं और मज़े कर रहे हैं। वापस घर आता है और मूवी रिव्यूज़ पढ़ना शुरू करता है। फिर उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि किसी क्रिटिक ने डिंग डोंग मूवी को 1 स्टार दिया है। वो उस रिव्यू को खोलता है और पाता है कि उसको नीला ने लिखा है। वो ये देखकर बहुत डर जाता है और अगले ही पल वो हंसने लगता है और उसे मारने की योजना बना लेता है। इधर अरविंद नीला के बिल्डिंग और उसके फ्लैट पर टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करता है और खुद नीला के साथ उसके फ्लैट में बंदूक के साथ रुक जाता है। डैनी नीला के घर के लिए बुके लेकर निकलता है और नीला के घर पर उसे इंस्पेक्टर अरविंद मिलता है और वो शॉक हो जाता है। नीला खूनी के बारे में सोचकर इतना डर जाती है कि डैनी को उसके साथ वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करती है और डैनी इसी का फ़ायदा उठाकर वहीं रुक जाता है और इंस्पेक्टर अरविंद को बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। अचानक कमरे से नीला के चिल्लाने की आवाज़ आती है और अरविंद और डैनी भागकर अंदर जाते हैं। फिर अरविंद उन दोनों को कमरे में अकेले छोड़कर बाहर आ जाता है और इसी दौरान डैनी नीला को सेलोफेन पेपर से बांधकर उसे विंडो की खिड़की से बगल वाली बिल्डिंग पर फेंक देता है और इंस्पेक्टर अरविंद को लगता है कि डैनी अंदर है और नीला सो रही है। डैनी फिर कमरे से बाहर आता है और वो जानबूझकर अरविंद से लड़ाई करने लगता है और ये देखकर अरविंद उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद डैनी भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने नीला को फेंका था। नीला को वो एक साउंड प्रूफ स्टूडियो में चेयर पर बिठाकर टॉर्चर करना शुरू करता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके का रिव्यू उसने लिखा है। बताता है कि उसका असली नाम डैनी नहीं सेबेस्टियन गोम्स है, जिसने 12 साल पहले मूवी बनाई थी और क्रिटिक्स ने उसे बहुत ही बुरा कहा था और इस कारण से उसकी मूवी फ्लॉप हो गई थी। डैनी उसके बाद पूछता है कि तुमने डिंग डोंग मूवी को 1 स्टार क्यों दिए। नीला जवाब देती है कि पुलिस के प्रेशर में। डैनी फिर से सवाल करता है कि अगर पुलिस का प्रेशर नहीं होता तो तुम इस मूवी को कितना स्टार देते। तो नीला बोलती है 4 स्टार। ये सुनकर डैनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि डिंग डोंग मूवी पूरी तरीके से कॉपीड है, वो 1 स्टार के ही लायक है। अगर तुम ये बोलती तो मैं तुम्हें छोड़ देता। और वो बोलता है कि तुम लोग बहुत इग्नोरेंट क्रिटिक्स हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं होता, बस स्टार देना आता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को डैनी पर शक होता है और वो नीला के रूम पर चेक करने जाता है और पाता है कि नीला रूम में नहीं है। अरविंद समझ जाता है कि डैनी ने नीला को सामने वाली विंडो से फेंककर बगल वाली बिल्डिंग पर डाल दिया है। इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम लेकर वहां पहुंच जाता है और डैनी को गोली मारकर घायल कर देता है और डैनी को उसके बाद जेल हो जाती है। डैनी के घर की तलाशी होती है और वहां उसके द्वारा डायरेक्टेड मूवी चुप के कैसेट्स मिलते हैं, बनाया जाता है, थिएटर्स में डाले जाते हैं और पता चलता है कि वो नेशनली और इंटरनेशनल होती है। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। धन्यवाद।